हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सफारी। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस समय न्यूज में है उसके बारे में जानेंगे। चाइनीज एग्रेशन इन साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी। जो चाइना लगातार साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में कुछ अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में चर्चा में बना हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसका क्या इम्पैक्ट है, पूरी दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और स्पेशली इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं हम लोग। तो देखें, इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि वर्ल्ड बिजी विद कोविड-19, बीजिंग पुशेस साउथ चाइना सी एजेंडा। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व जो है कोविड-19 की जो एपिडेमिक है, महामारी है, उससे लड़ने के लिए काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना मिलिट्री एक्टिविटीज़ साउथ चाइना सी में लगातार बढ़ाया है। और जो उस एरिया से, उस रीजन से जुड़े हुए जो भी देश हैं, उनके लिए एक चैलेंज भी है। और उसी के लिए नहीं, हालाँकि पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत चैलेंज है, उसको आगे हम डिटेल्स में बताएँगे क्यों ये पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है। तो अभी इस उस समय न्यूज़ में जब आया बहुत, जब क्या हुआ अभी, वियतनाम से एक, जो वियतनाम की फॉरेन मिनिस्ट्री का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बताया गया कि जो चाइना के चाइनीज़ जो पोत हैं वहाँ पे, वो शिप्स, जो इनके क्या नाम है, वियतनाम की कुछ बोट्स हैं, वो वहाँ पर फिशिंग का काम कर रही हैं। पार्शल आइलैंड है वहाँ पर। और उस आइलैंड के पास इन्होंने जो वियतनाम की बोट्स थी उसको डुबोने का मतलब प्रयास किया है। जो यहाँ की बीजिंग की जो, तो जो नेवल शिप्स हैं उन लोगों ने मतलब इसको, उन लोगों को डुबोने का प्रयास किया। और फिर उसके बाद अगर देखें तो उसने जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री अपने डिप्लॉय कर दी है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऐसा कर दिया है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो एक्टिविटी चाइना कर रहा है, इससे जो वियतनाम की एक मतलब अपनी खुद की लीगेसी या कुछ भी कहें, उसकी जो संप्रभुता है उसका लगातार ये वायलेशन कर रहा है। और इससे मतलब उस एरिया में जो पूरा एक कहें कि टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत टेंस हो गया वो एरिया, क्योंकि उस रीजन में जितनी भी कंट्रीज आती हैं अगल बगल में, सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर थोड़ा और डिटेल्स में हम जानें तो बीजिंग हैज़ नॉट रिड्यूस्ड इट ईयर लॉन्ग एक्टिविटीज़ इन द क्रूशियल वाटरवेज। लगातार चाइना ये एक्टिविटीज़ ऐसा करता रहता है, लेकिन अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो कोविड-19 से लड़ने पर जहां पूरा ध्यान होना चाहिए, तो ऐसा ना करके वो कहीं, हो सकता है कि ऐसा वो ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, तो किसी ना किसी तरीके से वो क्या करने का प्रयास कर रहा है कि लगातार जो है इसमें ऐसा एक्टिविटी जो कर रहा है। और अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखें तो जो साउथ चाइना सी का ये रूट है, उसको पूरे वर्ल्ड का सबसे बिज़ीएस्ट रूट माना जाता है, मतलब अगर देखा जाए तो। तो और कहीं न कहीं पूरे ट्रेड के लिए एक ये बहुत इम्पोर्टेंट रूट भी है। अब लगातार चाइना इस पर अपना दावा भी करता रहता है। अब चीन से जो भी मतलब सटे हुए देश हैं, अगर ईस्ट एशियाई कंट्रीज़ को हम देखें, और उस पे भी लेकर के जो चीन है और वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस, ताइवान, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों को लेकर के लगातार विवाद है। मतलब दोनों इन सब में डिस्प्यूट है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो मेन डिस्प्यूट है, वो साउथ चाइना सी में है। और साउथ चाइना सी में स्पार्टली और पार्शल 2 जो आइलैंड है, वो दोनों उसी मेन फ़ोकस उसी दोनों पे रहता है। क्योंकि अगर हम और आपको आगे बताएँगे, तो यहाँ सीधा-सीधा कहा गया है कि ये जो देखें कि चाइना, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि जो ये जो मैंने 2 बहुत इम्पोर्टेंट आपको आइलैंड का नाम बताए, एक स्पार्टली और पार्शल, दोनों पर, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कच्चा तेल होता है, और ये यहाँ पर नेचुरल गैस होती है, ये रिच, बहुत पूरा रिच सोर्स यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में पाया जाता है। और यहाँ से लोग अपना निकालने का काम करती हैं, तो इसी वजह से ये जो प्लेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है साउथ चाइना सी का। और इसमें देखें तो बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं इस एरिया में, और वो मतलब एक सेंटर ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट, मतलब बहुत जो आसपास के जो जितने देश हैं उन सब में एक मतलब डिस्प्यूट का कारण बन गए हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं, उस मैप में देखेंगे कि कैसे, कौन कौन सा इलाका है, कहाँ पर डिस्प्यूट है। और ये जो दो इम्पोर्टेंट मैंने आइलैंड बताए, ये दोनों कहाँ पर हैं, क्योंकि ये साउथ चाइना सी का एपिक सेंटर है, यहीं पर इसी को लेकर के मेन फोकस चाइना का भी रहता है।
तो अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर ये साउथ चाइना सी का जो पूरा एरिया है, तो इसमें हम सबसे, जैसा कि मैंने बताया कि जो ये पार्सिल आइलैंड है और स्पैटले आइसलैंड है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन इसी को लेकर के जो इन लोगों का डिस्प्यूट है इसी पर रहता है, क्योंकि ये दोनों बहुत रिच सोर्स हैं। यहाँ पर ऑयल और नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन होता है। फिर तो हमने इसके आसपास की अगर बात की, इसके आसपास जो इंडोनेशिया है आपका, इंडोनेशिया का यहाँ मलाक्का है, फिर उसके बाद मलाक्का आइलैंड है, फिर फार्मोसा जो वहाँ का एक हिंदी में बोले तो जल मरुस्थल भी बोला जाता है, और जो सुमात्रा आइलैंड है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट वहाँ के जो ऐसे प्रायद्वीप हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि दक्षिण जो साउथ चाइना सी है, अब इसका जो साउथ पार्ट है वो पूरा मतलब इस साउथ चाइना सी का जो साउथ पार्ट है वो चाइना को कहीं ना कहीं टच करता है, और इससे जो है इसको लेकर के भी डिस्प्यूट है। तो यहाँ पर ये ताइवान जो है, ताइवान और चाइना, ताइवान भी उस पे क्लेम करता है और चाइना भी उस पे क्लेम करता है। तो इसलिए मतलब यहाँ पर एक जो ऐसा रीजन है इस पर डिस्प्यूट बना हुआ है। लेकिन अगर हम इसके ईस्टर्न उस पे कोर पर बात करें तो जो कंबोडिया, मतलब कंबोडिया का भी सटा हुआ बॉर्डर है, तो कंबोडिया से भी इसकी थोड़ी सी मतलब डिस्प्यूट रहता है, क्योंकि जो इसका वेस्ट मतलब ईस्टर्न पार्ट है वो कंबोडिया को टच करता है। तो कंबोडिया को लेकर के भी कंबोडिया अपना इस पे अधिकार जमाता है, तो इन दोनों पे लेकर के डिस्प्यूट है। लेकिन फिर अगर वेस्टर्न में बात करें तो वेस्टर्न रीजन में फिलीपींस है। तो फिलीपींस से भी देखें तो जो साउथ चाइना सी है इससे मतलब दोनों जुड़े हुए हैं, तो इस पे भी चाइना और इन दोनों के लेकर के डिस्प्यूट रहते हैं। फिर अगर हम और बात करें तो इंडो मतलब साउथ चाइना सी के नॉर्दर्न इलाके में बात करें तो नॉर्दर्न इलाके में इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया के भी जो बहुत फेमस फेमस आइलैंड है, तो उसको लेकर के मतलब इस रीजन में लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, डिस्प्यूट बना रहता है। तो जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ थी तो उसमें मैंने बताया कि जैसा कि वियतनाम को लेकर के था, तो वियतनाम के जो मछुआरे थे या वहाँ की जो मतलब नाव वगैरह थी वो उसमें अपना फिशिंग का काम कर रही थी, तो चाइना की जो वहाँ की मिलिट्री थी उसने उसको डुबोने का प्रयास किया। मेन यहीं से मतलब, हालांकि ये मुद्दा बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अभी हाल ही में जो यहाँ से स्टार्टिंग हुई, तो इसको देख कर के वियतनाम ने इस पे मतलब अपना एक जो प्रोटेस्ट होता है उसको भी दर्ज कराया। वो स्पेशली वहाँ के अपने मतलब जो भी डिप्लोमेटिक चैनल होते हैं उसके थ्रू वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट किया। फिर उसके बाद यूएन लेवल पर भी इसका, यूनाइटेड नेशन पे भी इसका प्रोटेस्ट हुआ कि वहाँ पर कि मतलब बताया कि ऐसे ऐसे डिस्प्यूट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे चाइना वहाँ पर कर रहा है। और खबर ये भी आई कि वहाँ पर वो 2 ऐसे मतलब 2 ऐसे नए डिस्ट्रिक्ट भी कुछ उसमें बना रहा है, जिससे मतलब उस एरिया को पूरा मॉनिटर किया जा सके। मतलब तो स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो ये मतलब इधर इस रीजन में जितने सारे देश हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये तो साउथ चाइना सी की बात थी, और चाइना ने साउथ चाइना ही सी नहीं बल्कि जो आपका ईस्ट चाइना सी है वहाँ पर भी कुछ ऐसे अपना मतलब एक्टिविटीज स्टार्ट की, उसको भी लेकर के अगर आप देखें तो जापान, जापान से लगा हुआ इलाका है, जापान ने भी अपना प्रोटेस्ट मतलब किया कि किस तरीके से लगातार इसमें चाइना अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है। या अगर सोचें कि मतलब उसके जो वेसल हैं, नेवल वेसल हैं या कोस्ट गार्ड के वेसल हैं, वहाँ से होकर के गुजरे हैं, जो कि एक मतलब टेरिटरी जिसको कहा जाए कि जापान से सटा हुआ इलाका है, तो जापान ने भी अपना इस पे प्रोटेस्ट दर्ज कराया। तो इस रीजन में मतलब जितनी भी सारे देश आते हैं, सारे देशों ने अपने अपने लेवल पे प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। तो ये जो एरिया है स्ट्रेटेजिकली मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसलिए यूएस का भी जो इंटरवेंशन होता है वो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा यूएस भी निगरानी करता रहता है। तो यूएस के भी जो वारशिप्स होते हैं वो लगातार मतलब इस लगातार का मतलब साल में शायद 2 बार आते हैं। तो इसमें निगरानी करते रहते हैं, या अगर फिर इसमें कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने लगती हैं तो फिर वो भी अपना देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए सिचुएशन को आते हैं। तो उसको अगर देखें, उस सिचुएशन में देखें तो जो यूएस के फॉरेन मिनिस्टर हैं माइक पोम्पियो, तो उसमें एशियान की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें उन्होंने भी इस अपनी मतलब इस सिचुएशन को बताया कि अगर पूरी दुनिया इसको जो कोरोना वायरस से मतलब सिचुएशन आई है उसको लेकर के उससे कैसे बचा जाए, उस समय ऐसी सिचुएशन में वो लोग काम कर रहे हैं। तो चाइना ऐसे बुलिंग एक्टिविटीज कर रहा है साउथ चाइना सी में कि जिससे मतलब जो करंट एफर्ट है इस कोरोना वायरस से लड़ने में जो एफर्ट लगाने चाहिए वहाँ पर ना लगा करके ऐसे सारे काम में क्यों फालतू उलझा हुआ है।
और इसका फ़ायदा उठा कर के जो वहाँ पर जो एरिया जैसे वियतनाम है, फ़िलीपींस है, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनई, इस क्यों साउथ चाइना सी का इन सब जितने भी स्टेट्स हैं, इनके साथ डिस्प्यूट है, तो ऐसे काम वहाँ पर क्यों कर रहा है? अब बात हालाँकि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो मीटिंग हुई थी, वो कोरोना वायरस जो एपिडेमिक है, उसको लेकर के हुई थी। कैसे इससे निपटा जाए, मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, उन उसमें लगभग 10 देश थे और अमेरिका, इन सब के बीच में मीटिंग हुई थी। तो अमेरिका ने, क्योंकि ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट था, तो माइक पोम्पियो ने इस मुद्दे को उठाया और अमेरिका ने भी एक चिंता ज़ाहिर की कि एक साइंटिफिक रिपोर्ट आई है और उसमें कहा गया है कि जो बीजिंग का अपस्ट्रीम डैम मतलब प्रोजेक्ट है, वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। उसमें कहा गया कि जो मेकांग नदी है और वहाँ की मतलब गंगा बोला जाता है इसको, उसने क्या किया है कि पानी को रोक दिया, मतलब जो पानी का फ्लो है उसको रोक दिया है। अब वो पानी का फ्लो रोकने से जो थाईलैंड है, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया है, इन सब इलाकों में मतलब सूखा पड़ गया है। तो एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा था। चाइना कहीं न कहीं लगातार हर तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है जो कि ठीक नहीं है। तो अब यूएस ने चाइना से भी कहा कि आप वेट मार्केट जो है वो बंद कर दीजिए और ऐसा करने के लिए जो एशियान के देश थे, उनसे भी बोला कि आप लोग भी वेट मार्केट को बंद कर दीजिए। अब उसके बदले में यहाँ क्या हुआ कि चाइना ने अनाउंस कर दिया कि हम 2 नए डिस्ट्रिक्ट बनाएँगे जो उस आइलैंड के आस-पास, जिसका नाम एक जीशा डिस्ट्रिक्ट और दूसरा नानशा डिस्ट्रिक्ट रखा गया है, सनासा सिटी में है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि मतलब जो चाइना है, वो क्योंकि मैंने कि बताया कि जो वहाँ पर ये आइलैंड हैं, स्प्रेटली और दोनों में क्या सबसे बड़ी वहाँ पर जो ऑयल का एक बहुत बड़ा एरिया है, तो चाइना मिलिट्री वहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और कोई देश वहाँ पर अपने ऑयल प्रोजेक्ट्स ना लगा पाएँ या मतलब लोगों को डराने के लिए वहाँ पर ज़्यादा मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट कर रहा है और ये जो दोनों आइलैंड है, दोनों पर मतलब अपना एक दावा जिसको बोलें कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास कर रहा है और इसी को लेकर के उसने 2 नए जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी डिक्लेरेशन भी की। अब बात आती है कि साउथ चाइना सी जो है, इसमें एक भारत का भी बहुत इम्पोर्टेंट मतलब रोल होता है। भारत के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। हालाँकि अभी मतलब इसको इसको लेकर के भारत का कोई बयान नहीं आया है, कोई मतलब कुछ ऐसी बातें नहीं की गई है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो इंडिया का 55% जो ट्रेड होता है, ये मलाक्का जो रूट है यहाँ से पास होता है, इसी रूट के थ्रू होता है। जो मलाक्का है ये साउथ चाइना सी का एक पार्ट है, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके पहले लगातार जो इस रीजन में डिस्प्यूट रहते हैं चाइना, वियतनाम और इन सब देशों के बीच में, तो इंडिया ने हमेशा कहा है कि आप लोग विवाद मतलब जितने भी आपके डिस्प्यूट्स हैं उसको बातचीत के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई भी मतलब जो बाइलैटरल ऐसे एक दूसरे के ऊपर अटैक ना किए जाएँ, मतलब उसको उससे बचने की कोशिश की जाए और इसको बातचीत करके इसको सॉल्व किया जाए। अब एक और बात की जाए तो बहुत सारे मतलब एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट और है कि देखा जाए कि यहाँ एक सरकारी कंपनी जो अपनी इंडिया की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, ये जो वियतनाम के साथ मिल करके यहाँ पर ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम करती है साउथ चाइना सी में। तो अगर इंडिया कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे देती है या कुछ ऐसा करती है तो इसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट इसका इंडिया पर भी पड़ेगा और इससे जो है और अगर चाइना ऐसे काम कर रहा है तो चाइना से भी उस पर इंडिया का इम्पैक्ट पड़ता है, तो कहीं न कहीं इंडिया बहुत सिचुएशन को बहुत पास से करीबी से देख रही है कि कैसे क्या रिएक्शन करना है। और इंडिया का एक मतलब क्लियर स्टैंड रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 में एक ट्रीटी हुई थी, तो उसमें उसके जो सिद्धांत है उसके आधार पर जो है इंडिया का मानना है कि जो साउथ चाइना सी में वाटर का फ्लो है, वो उसमें मतलब या उस पे जो परिवहन है वो लगातार होते रहना चाहिए, उसका मतलब उसको रुकना नहीं चाहिए। और मतलब इसमें जो भी आपसी डिस्प्यूट हैं उसको बातचीत के ज़रिए सुलझा लेना चाहिए। अब बात अगर इंडिया की प्रेज़ेंट सिचुएशन में देखें तो इंडिया का जो वियतनाम है, फ़िलीपींस है, इनके साथ जो मिलिट्री आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, जिसको बोलें कि जो भी साज़ो-सामान होते हैं सेना के, वो लगातार एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट की मतलब एक्टिविटीज़ बढ़ गई है। वियतनाम भारत से खरीद रहा है। तो इसलिए कि ये जो रीजन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और कहीं न कहीं भारत इसको बहुत ध्यान से देख रहा है। और ऐसी सिचुएशन में क्योंकि अब इंडिया एक्सपोर्ट करने को लेकर के अपना जो एक्सपोर्ट कैसे बेस उसका बढ़ाया जाए,
कि क्योंकि इस एरिया में जो भी ईस्ट एशियाई कंट्रीज़ हैं, उनके साथ अब कैसे हम रिश्ते अपने सुधार सकते हैं। क्योंकि एक तरफ चाइना लगातार ऐसे वहाँ पर अपने मतलब हरकतें कर रहा है, तो कैसे इंडिया अपने रिलेशन को जो और देश हैं उनके साथ बना सकता है, क्योंकि आगे जिससे एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हो, एक बेनिफिट होगा। तो ऐसे में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और कहीं न कहीं अमेरिका के साथ जो इस समय इंडिया के रिलेशन वो बहुत अच्छे हैं, तो अमेरिका भारत का सपोर्ट भी कर सकता है। तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से आउटकम निकल कर के आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो इंडिया है उसको चाइना और जो और भी जो देश हैं ईस्ट एशियाई, इनके बीच में जो डिस्प्यूट है उनको मतलब सॉल्व तो करना है, लेकिन उससे हमारे जो रिलेशंस हैं वो भी ना खराब हों। तो मतलब कहीं न कहीं कूटनीतिक अगर रूप से देखें तो बहुत हमको सावधानी से इस चीज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत है। और डायरेक्टली हम उसमें मतलब इंटरवीन ना करें, इनडायरेक्टली कैसे हम उसमें काम करके अपने जो भी हमारे इकोनॉमिक मतलब हमारी जो ज़रूरतें हैं या जो पॉलिटिकल हमारे जो फ़ायदे हैं, उसको ध्यान में रख कर के एक हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और ग्लोबल पावर के रूप में अगर ऐसा होता है, तो इंडिया खुद एक ग्लोबल पावर के रूप में आगे बन कर के आगे आएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा जो भी करंट डिस्प्यूट है समझ में आया होगा। जिस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया पूरी डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।